एक्सरसाइज 1.3 ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिल इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये इसको पढ़ते हैं सबसेट, इसको पढ़ते हैं नोट सबसेट। सबसेट कब होता है? जब पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाता है तो वो सबसेट होता है, और नहीं मिलता है तो नोट सबसेट होता है। तो देखो 2 3 4, देखो 2 3 4 ये पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में मिल गया तो यहाँ पर होगा सबसेट। अभी में देखो ए कोमा बी कोमा में सी, तो देखो ए इसमें नहीं है, बी सी हालांकि मिल गया लेकिन ए नहीं मिला तो ये होगा नोट अ सबसेट। क्लियर है? अब थर्ड में देखो, थर्ड में है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का क्लास 11th का एक इधर है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th का आपकी स्कूल का है, और इधर दूसरे सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसमें सभी के सभी स्टूडेंट होंगे आपके स्कूल का, तो इसके अंदर में ही ये होगा क्लास 11th का स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सबसेट। यहाँ पर लिखे हैं सबसेट। 4 में है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब इधर जो है एक सर्कल है, ठीक है, एक प्लेन में, और इधर दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इधर जो होगा एक फिक्स होगा, इसका जो रेडियस होगा 1 यूनिट होगा, और इधर उसका फिक्स रेडियस नहीं है। ठीक है, तो ये नोटा सबसेट हो जाएगा। और फिफ्थ में है हमारा एक्स कोलन एक्स पढ़िए, या फिर एक्स सच दैट एक्स, या एक्स बिलोंग्स टू एक्स पढ़िए। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इधर है हमारा ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और इधर है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, मतलब इधर है हमारा त्रिभुज और इधर है हमारा आयत। तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा नोट अ सबसेट। अब 6 में पढ़ेंगे। 6 में क्या दिया है? तो 6 में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, और इधर स्पेस है एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सेम प्लेन में ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये ट्रायंगल जो दिया है दूसरे सेट में सभी के सभी ओल्ड ट्रायंगल दिया है, और इसमें फर्स्ट में दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ओल्ड ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी के सभी ओल्ड ट्रायंगल इसमें आएंगे, तो ये हो जाएगा सबसेट। 7 में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इधर दिया है हमारा इवन नेचुरल नंबर जो कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और इधर दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर में ही सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा सबसेट। अब प्रश्न संख्या 2 में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पूछा है कुछ अलग टाइप से पूछा है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। तो 2 में दिया है एग्जामाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसमें भी वही बात बताना है। इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं है, पहले से आपको फिल किया रहेगा। ठीक है, भरा रहेगा, बस आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ए कोमा बी दिया है, ये नोट अ सबसेट। बी कोमा सी कोमा ए दिया है, ए बी दोनों है, तो ये सबसेट होगा, लेकिन यहाँ नोट अ सबसेट दिया है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स इज स्टेटमेंट ऑफ ए कोमा बी इज ऑल्सो ऑन एलिमेंट ऑफ बी सी ए, मतलब ए कोमा बी जो है ऑल्सो मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे नोट अ सबसेट दिया है, तो इस कारण से ये जो कंडीशन होगा ये फॉल्स होगा, गलत होगा। बी में दिया है ए कोमा ई। ठीक है, ये सबसेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए आई ओ यू इसमें आएगा, तो ए ई ये दोनों मिल जाएगा इसके अंदर, तो ये सबसेट दिया है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, ए ई आर टू वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। प्रश्न संख्या थर्ड है 1,2,3, यहाँ सबसेट दिया है 1, में 3, में 5। तो ये जो है फॉल्स है। क्यों? देखो यहाँ पर एक है, ठीक है, 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे सबसेट दे दिया है, तो ये नोट अ सबसेट देता तब ये ट्रू होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2 बिलोंग्स टू 1, 2, 3, इसमें 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 4 में है ए
सबसेट दिया है ए कोमा बी कोमा में सी, तो सेट हमेशा सबसेट या नोट सबसेट होता है। तो सेट ए इसके अंदर में आएगा, इसका सबसेट निकालेंगे तो ये इसके अंदर में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी कोमा में सी, ए कोमा बी कोमा में सी, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। डी इक्वल टू दिया है ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी। सेट ए जो है ये बिलोंग्स टू कर रहा है, इसमें देखो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू करता है, ये सेट नहीं करता है, तो ये डायरेक्ट फॉल्स होगा। द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी आर ए बी सी, देयरफॉर सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉल्स होगा। यदि केवल ऐसा एलिमेंट रहता तब ये होता ट्रू, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक एलिमेंट भी रहता और ये बिलोंग्स टू रहता, फिर ये रहता, तब ये होता है, लेकिन इसको सेट बनाया है तो ये फॉल्स होगा। अब 6 में हम पढ़ेंगे, तो 6 में क्या दिया है देखो ध्यान से। 6 में हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इधर नेचुरल नंबर दिया है और 6 से छोटा, 6 से छोटा क्या होगा नेचुरल नंबर, 1 से लेके 5 तक होगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, और दूसरा सेट दिया है हमें एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो ये ट्रू हो जाएगा। कैसे देखो, ये इज़ अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब इधर इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा 4 और 2 और 4 आएगा इसमें फर्स्ट सेट में। और सेकंड सेट का यदि हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो 36 का डिविजिबल लिखना है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर लिखना है जो 36 को डिवाइड कर सके। तो ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये जितने भी नंबर है ये सबको, ये सब काटेंगे इसको। तो ये 2,4 इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर में आएगा तो ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया जो कंडीशन जो दिया है वो ट्रू होगा, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है लेट ए इक्वल टू 1 कोमा में 2 कोमा 3 कोमा 4, इसको एक एलिमेंट पढ़ो 3 और 4 को, ठीक है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है उसको बताना है और क्यों, ठीक है। तो फर्स्ट में है 2,3, ये नहीं 3,4, इसको एलिमेंट पढ़ो, ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, ये वाला ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं कोमा के रूप में उसको एलिमेंट पढ़ते हैं। 1 2 यहाँ पर ये वाला पूरा इसको पढ़ेंगे 3, इसको पढ़ेंगे 4, तो 4 एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, नहीं, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है, ये सबसेट नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 3,4, ये 3 जो इसके अंदर बिलोंग करेगा ये सेट के अंदर, और हाउएवर 3 डस नॉट बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर नहीं है। 3 सिंगल नहीं रहेगा, ये 3 जब भी रहेगा तो 4 के साथ रहेगा, तभी वो एलिमेंट कहलाएगा, और ये रहना चाहिए, ठीक है। तो 3,4 देखो बिलोंग्स टू ए दिया है, मतलब ये एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू ए करता है, तो ये देखो एलिमेंट सेट ए के अंदर में है, तो हम लिखेंगे इसको करेक्ट, ठीक है। बिकॉज 3,4 एलिमेंट है इज एन इवन ऑफ अ ए। अब देखो यहाँ पर देखो इसको सेट बना दिया है 3 और 4 को, सेट हमेशा सबसेट या नॉट सबसेट होता है, तो ये सबसेट दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट बिकॉज 3,4 बिलोंग्स टू 3,4, ये इसको सेट बनाया है, ठीक है। एंड ये 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू ए करेगा इसमें। अब देखो लास्ट है हमारा प्रश्न संख्या 4, ये पेज का लास्ट है, ठीक है, क्वेश्चन लास्ट नहीं है। तो 1 बिलोंग्स टू ए दिया है, जो 1 जो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट बिकॉज 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। प्रश्न संख्या 5 है हमारा 1 जो दिया है सबसेट ए, ये जो 1 है सबसेट ए के अंदर में सबसेट होगा, ठीक है। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है, ये सबसेट और नॉट सबसेट सेट होता है, तो ये सेट नहीं है, तो ये डायरेक्ट होगा इनकरेक्ट, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन हाउएवर बी अ सबसेट ऑफ इन सेट, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा लेट ए इक्वल टू 1,2 और ये है 3,7, इसको एक पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 इसको पढ़ेंगे एक साथ, तो 1 2 3 और ये 5, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट के अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको बताना है। तो 6 है हमारा 1 2 5। देखो 1 2 और ये 5 इसको सेट बना दिया है। तो सेट हमेशा सबसेट या नोट अ सबसेट होता है। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए दिया है मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, इसको एक सेट बना के दिया है तो ये इसके अंदर में है, ए के अंदर में, तो ये हो जाएगा करेक्ट। और 1 2 5 देखो 1 2 5 इसको एक सेट बना के और यहाँ पे बिलोंग्स टू दिया है। बिलोंग्स टू तब होता है जब ये एलिमेंट होता है। ये सेट दे दिया है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 देखो ये 3 अलग से, ये जब भी 3 को लिखते तो ये 4 के साथ लिखते, लेकिन इसको 4 के साथ नहीं लिखा है, इसको अलग से दे दिया है। तो अलग से दे दिया है मतलब ये सेट्स के बाहर से है, तो बाहर से है मतलब ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, या सबसेट होता है या फिर बिलोंग्स टू रहता तो भी ये फॉल्स होता है मतलब गलत होता है, तो इनकरेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। बाद में बता देंगे कि यहाँ पर देखो 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ये सेट के अंदर में नहीं है। 5 नहीं है ना, तो 5 जो होगा हमारा 5 का बातें नहीं है। ठीक है, तो 5 जो होगा 5 सबसेट ऑफ ए, तो 5 जो होता है 5 जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा मतलब करेक्ट हो जाएगा। और 9 में 11th में है हमारा, इसको एलिमेंट बना दिया है सेट को, नहीं 5 को, तो 5 हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो लास्ट में लिखेंगे इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज इसको सेट बना के नहीं दिया है। हाउ एवर 5 बिलोंग्स टू ए, ये सेट के अंदर भी बिलोंग्स टू नहीं करता है। ठीक है, बिलोंग्स टू 5 जो इसका सबसेट होगा, बट ये एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 4 में पढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसका सबसेट लिखना है। सबसेट लिखने का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ द पावर n, वेयर n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो एक एलिमेंट है, ठीक है, तो 2 की पावर 1, तो ये 2 होगा। इसका जो सबसेट निकलेगा 2 निकलेगा, एक 5 निकलेगा और ये स्वयं निकलेगा। इसका जो सबसेट निकलेगा टोटल 4 निकलेंगे। यदि 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। तो देखो सबसे पहले 5 तो रहेगा ही, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। फिर ये ए को लिखे, बी को लिखे, फिर ए बी को लिखे, ये चारों इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसका 8 निकलेगा। ठीक है, 2 का पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये निकला। फिर ये 5 तो रहेगा, फिर ये तीनों को लिखे, फिर इसको लिखे, फिर ये दोनों को लिखे, फिर ये दोनों को लिखे, फिर ये तीनों को लिख लिए, तो ये मिल गया। अब लास्ट में देखो 5 है, तो 5 का जो सबसेट होगा एक 5 ही होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 4 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। 5 में क्या है हमारा क्वेश्चन, और 5 है हमारा हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ पी ए इक्वल टू 5। we know that if a equal is a set with एलिमेंट दैट इज एन ए इक्वल टू मानेंगे कोई भी नंबर m को। ठीक है, तो एन पी ए इक्वल टू होगा p ऑफ द पावर m। ठीक है, तो कांस्टेंट के और m का वैल्यू रखेंगे 0। 5 है मतलब 0, तो 2 की पावर 0 मतलब कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, देयरफॉर पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। ठीक है, पी का जो एलिमेंट होगा 1 होगा, कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया था तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लिए, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये गलती लिखाया। तो प्रश्न संख्या 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो ये हमें दिया गया है ये वाला। ठीक है, इसका इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं, हम बता रहे हैं आपको। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखो ये बनेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर या फिर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, आर जो होगा, आर मतलब रियल नंबर है जो सब नंबर का एक प्रकार से फादर होता है। ठीक है, तो -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा ये एक्स का वैल्यू -4 होगा और इससे बड़ा होगा, -4 से बड़ा, और 6 हो सकता है 6 से छोटा, तो इधर ओपन इंटरवल डालेंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल कहने का मतलब -4 शामिल होगा, और क्लोज इंटरवल -4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और क्लोज इंटरवल मतलब शामिल होता है। तो देखो लेस देन इक्वल टू नहीं है तो ये
-4 शामिल नहीं होगा, -3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा लास्टली। तो जिधर इक्वल टू रहे उधर क्लोज इंटरवल, जिधर इक्वल टू ना रहे केवल लेस देन रहे उधर ओपन इंटरवल, तो ओपन क्लोज इंटरवल होगा ये। अब देखो x सच दैट x बिलोंग टू R -12 लेस देन x लेस देन -10 है। तो देखो दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो दोनों तरफ लेस देन है तो ये ओपन इंटरवल होगा। इधर इक्वल लेस देन इक्वल टू है तो ये इधर क्लोज इंटरवल होगा, और इधर लेस देन है तो इधर ओपन इंटरवल होगा। अब देखो इधर लेस देन इक्वल टू है, इधर लेस देन इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी, ठीक है। इधर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू दोनों साइड है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। अब हम देखो 7 को पढ़ेंगे, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो हमें इंटरवल दिया है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले दिया था हमें इंटरवल, उसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो हम उसे कन्वर्ट किए थे रोस्टर फॉर्म में। अब हमें दिया है पहले इंटरवल ये वाला, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कैसे करेंगे, तो इससे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R -3 लेस देन x लेस देन 0, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल रहता तो इक्वल टू डाल देते नीचे में, ठीक है। तो 6 कोमा में 12 दिया है क्लोज इंटरवल में, तो इससे हम इंटरवल में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, और 6 कोमा में 12 दिया है, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल, तो हम इधर लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। और देखो लास्ट में 4 में दिया है -23 लेस देन नहीं -23 कोमा में 5 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R। फिर इधर देखो क्लोज इंटरवल है, तो -23 लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर लेस देन ये वाला 5 को लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इंटरवल्स सेट एस वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। मतलब ये एक इंटरवल यूनिवर्सल सेट है, वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका एक यूनिवर्सल सेट लिखना है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का। तो इसका यूनिवर्सल सेट आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब सभी ट्रायंगल लिख लो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीजॉन्स, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो साथ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख लो, बात खत्म, ठीक है। ये द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिखोगे तो उसी के अंदर में ये ट्रायंगल आ जाएगा। इससे भी आप वैसे ही लिख सकते हो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख लो, या फिर ये पुस्तक में जो दिया है या फिर कहीं भी देख लीजिएगा तो ये लिखा रहता है, ठीक है। फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीजॉन्स और द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स, ऐसे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो या या फिर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वे सभी के सभी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में आ जाएंगे। तो आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा द सेट SET सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल TRIANGLE, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, गिव द सेट्स A 1 कोमा में 3 कोमा में 5, B में दिया है 2 4 6 एंड C इक्वल टू दिया है 0 कोमा में 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एड यूनिवर्सल, ठीक है, सेट S फॉर ऑल देयर सेट A, B एंड C। तो इसका यूनिवर्सल सेट खोजना है 1 2 3 4, ठीक है। ये तीनों 1 2 3 4 चारों में से कौन होगा। तो यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं जिसमें सभी के सभी एलिमेंट हो, ABC का तीनों का यूनिवर्सल सेट। यदि हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक है, तो ये 8 तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये 5 है, ये नहीं होगा। अब देखो थर्ड में 0 से लेके 10 तक है,
तो 0 से लेके 10 तक ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। भले 10 नहीं है लेकिन 10, ये 10 से मतलब नहीं है, ये सभी के सभी एलिमेंट होना चाहिए एक सेट में, तो इसमें है तो ये होगा। इसमें 0 नहीं है देखो 4 में, तो ये नहीं होगा। ये थर्ड जो होगा इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का।